वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जानने से पहले ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री एक तरह का मैथ है जिसे हम ट्रायंगल की सहायता से सॉल्व करते हैं। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जहां आया वहीं पे बात होगा ट्रायंगल का। ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स फुल्ली डिपेंड अपॉन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? तो हम बहुत सारे ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, बट ट्रिगोनोमेट्री के लिए हम लेंगे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है क्लास 10 के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मान लो कि मुझे इस तरह का एक ट्रायंगल दे दिया गया है ए बी सी, जिसमें ये जो एंगल मुझे दिख रहा है ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली जैसे कि हम जानते हैं प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, तीनों एंगल का सम जो है वो होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो अगर एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और एंगल बी का वैल्यू है 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इन्हें सेपरेट कर दे तो दोनों बिलो 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों जो है वो एक्यूट एंगल होगा। तो ये दोनों जो एक्यूट एंगल लेंगे हम लोग, इसी के सहारे से हमें बनाना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आखिर जरूरत क्यों है। मान लो कि हम दूर से किसी पेड़ को देख रहे हैं, उस पेड़ का मुझे हाइट निकालना है। अब हम नीचे से टेप लेकर मेजर करना स्टार्ट करें, उस पेड़ के शिखर तक पहुंचे, तो ये बहुत ही टिपिकल काम है। लेकिन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके उस हार्ड वर्क को बहुत इजी तरीके से और एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तुमने बहुत समय देखा होगा रास्ते में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो एक इंजीनियर इस तरह से एक ट्राइपॉड स्टैंड में कुछ कैमरा टाइप कर रख के और इस तरह से मेजर करते हैं। वो भी ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज करते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पहाड़, यहां से स्टार की दूरी, सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से ही सॉल्व होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर लाइफ, खास करके क्लास 10 के बच्चों के लिए जो आगे चलकर फिजिक्स लेना चाहते हैं। यस, फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बहुत भयानक यूज है। तो चलो हम आज से सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मैं सिखाऊंगा तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आसान तरीके से। तो ट्रिगोनोमेट्री बनाने के लिए हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। कहीं अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहा तो हम खुद से उसे राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम आते हैं, इसमें जो 90 डिग्री है इसका फेस जिस तरफ है, यानी कि 90 डिग्री जिस साइड को देख रहा है, इस साइड को हम कहेंगे एच। व्हाट इज एच? यस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। बाकी जो दोनों साइड मेरा ट्रायंगल में बच गया है, ये ए बी और ये बी सी, इन दोनों का भी हम नामकरण करेंगे। क्या नामकरण करेंगे? नॉर्मल में हम लोग बात करते हैं तो ये जो वर्टिकल है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहते हैं बेस। यानी परपेंडिकुलर को हम P से इंडिकेट करेंगे। परपेंडिकुलर को हम P से इंडिकेट करेंगे और बेस को हम लोग B से इंडिकेट करेंगे। ये जितने भी मैं टर्म यूज कर रहा हूं ये मेरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इवन ट्रिगोनोमेट्री का जब हम लोग एडवांस चैप्टर बनाएंगे उसमें भी इन टर्म का बहुत अच्छे से यूज होगा। अब हम आते हैं कि ये एच पी बी जो मैंने लिखा है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, क्या यही सिस्टम से मुझे लिखना है? तो मेरा आंसर रहेगा नो, बिकॉज वी आर इन क्लास 10, हम स्कूल लेवल में सबसे टॉप क्लास में हैं, तो हम इस तरह का बेवकूफ जैसा जवाब नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये डिपेंड करेगा किस एंगल क्या बात कर रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री के मैथ में। कहने का मतलब है अगर हमने ट्रायंगल को इसी तरह से बनाया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुबहू ए बी सी, और एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, बिल्कुल सेम इसके जैसा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला को हमेशा एच कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला को हमेशा एच कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो मेरा P और B है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में मुझे कौन से एंगल से देखना है। अगर मुझसे कहा गया कि आपको एंगल C से देखना है तो हम देखेंगे C के ठीक सामने कौन सा साइड आता है। C के ठीक सामने जो है ये AB आता है, तो इसे कहेंगे P, यानी परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, बेस। लेकिन यहां जो है सारा का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा अगर कह दे कि मुझे एंगल ए से देखना है। अगर मुझे एंगल ए से देखना है तो हम देखेंगे कि ठीक ए के सामने कौन है, ठीक ए के सामने है मेरा बी सी, ठीक ए के सामने है मेरा बी सी, तब मेरा ये बी चेंज होके हो जाएगा पी, और ये पी चेंज होके हो जाएगा बी। ये मैंने सिंगल लाइन दे दिया, ये सिंगल एंगल सी के लिए, ये मैंने डबल लाइन दे दिया, ये डबल दागी एंगल ए के लिए। तो होप कि तुमको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा डिटेल्स में और हम जाते हैं। अगर हमसे कहा गया कि मेरे सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है और मुझे इस बिल्डिंग को इतनी दूरी से देखना है, मैं जब यहां से देख रहा हूं बिल्डिंग की चोटी पे तो मुझे बिल्डिंग का हाइट बताना है। क्योंकि मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं, मेरा आई जो है यहां पे है, तो मैं यहां से जब देखूंगा बिल्डिंग को इस तरह से तो सबसे पहले मुझे यही नजर आएगा, ये बेस नहीं नजर आएगा, तो ये कहलाएगा मेरे लिए परपेंडिकुलर। मैंने कहा था कि हाइपोटेनस हमेशा जो है फिक्स रहता है, तो हाइपोटेनस को हम नहीं चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये जब P हो गया तो मेरे पास तीसरा रेशियो क्या बच गया, B। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर दोबारा दूसरा चीज कर दिया जाए, मान लो कि ये बिल्डिंग है और मैं बिल्डिंग के इस छत पर खड़ा हूं, बिल्डिंग के छत पर खड़ा हुआ, नीचे कोई यहां गाड़ी लगा हुआ है, मैं इस गाड़ी को देख रहा हूं यहां से यहां, यानी कि अब मेरा आंख कहां है, अब मेरा आंख है यहां। यहां से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ये लाइन, तो इस लाइन को कहेंगे परपेंडिकुलर है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये जो बिल्डिंग है मेरे लिए बी का काम करेगा और हाइपोटेनस मेरे लिए फिक्स है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि हमारा आंख किस जगह पर है, हम किस जगह से किसी भी चीज को देख रहे हैं। जिस जगह से देखेंगे उसके जो सामने वाला साइड होगा वो हमेशा पी होगा। बस इस मास्टर रूल को तुम याद कर लो, समझ लो, लिख लो, रट लो, ये बहुत काम आने वाली है पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स में। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं, जो अपना मेन चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैं तुम्हें अभी समझा देता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं,
ए बी सी, जिसका राइट एंगल है एंगल बी। एंगल बी राइट एंगल है, तो मेरा एंगल बी के ठीक सामने वाला यानी कि ये जो एसी है ये कहलाएगा हाइपोटेनस। मैं यहाँ पे एंगल सी से देखूंगा, इसलिए एंगल सी को मैंने थीटा मान लिया है। अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तो ठीक इसके सामने वाला यानी ए बी मेरे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। ऑब्वियसली एच मिल गया, पी मिल गया, तो लास्ट जो साइड मेरा बच जाता है वो मेरे लिए बेस का काम करेगा। अब इन पी बी और एच ये तीनों को अगर हम लोग ले ले तो यहाँ पे मेरे लिए तीन चीज बन सकता है। एक हम कह सकते हैं पी बाई एच हम लिख सकते हैं। याद करो रेशियो जो हमने बहुत पहले पढ़ा था क्लास 7 में, तो रेशियो में क्या सीखा था हमने कि कोई भी दो चीज का बाई में लिखने से वो रेशियो आता है। तो P बाई एच हम लिख सकते हैं एक रेशियो। सेकंड रेशियो हम ऐसा लिख सकते हैं कि B बाई एच। एंड थर्ड रेशियो हम ऐसा लिख सकते हैं कि P बाई बी। ये जो तीनों मैंने रेशियो लिखा है, इन तीनों का कुछ नाम है ट्रिगोनोमेट्री में, उसे ही हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या नाम है? P बाई एच के लिए एक नाम आ जाता है साइन। चूंकि हमने यहां एंगल थीटा लिया है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। उसके बाद जो बी बाई एच है, इसका नाम है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। और ये जो पी बाई एच बी देख रहे हो, इसका नाम है टैन थीटा। इसका नाम है टैन थीटा। अब कहोगे सर ये साइन कॉस टैन क्या है? तो ये साइन जो है हमने इस एंगल को डिनोट करते हुए इस रेशियो को लिया है, तो उसे कहेंगे साइन थीटा। याद रखना, जब भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का बात होगा उस समय मेरा एंगल को जरूर लेना है। ये मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया तब भी समझाया कि जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं वहां से जो सामने रहेगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियसली मैं जहां से भी देखूंगा वहां पे कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ तो एंगल बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां से देख रहा हूं और ये बस ऐसे बने ना। बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री अगर है तो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए अगर कुछ भी नहीं तो इतना भी थोड़ा सा हाइट होके ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हुए मुझे देखना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना ही बनना है, अदरवाइज वो ट्रिगोनोमेट्री नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रेशियो का मैंने बात किया, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसी तरह से अगर हम इसे पलटी कर दे, पलटी ये क्या, एच बाई पी कर देते हैं। अगर हम इसे एच बाई पी कर देते हैं, ये भी तो हो सकता है। अब हम उससे तो साइन थीटा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये पी बाई एच था साइन थीटा, तो इसको हम कहेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, यानी साइन थीटा का जो रेशियो दिया हुआ पी बाई एच, ये पलट जाए तो इसका नाम भी पलट जाएगा। उसी तरह से अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एच बाई बी, तो फिर इसका भी नाम चेंज होकर हो जाएगा सेक थीटा। सेम चीज हम इसके लिए कर सकते हैं, पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा, तो बी बाई पी हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा कॉट थीटा। इसका नाम हो जाएगा कॉट थीटा। अब आता हूं मैं, एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं तुम्हें। ये जो पी बी एच मैंने लिखा है, मैं यहां स्मॉल यूज कर रहा हूं। बहुत जगह पे तुम्हें ये कैपिटल में भी यूज होता हुआ दिखेगा, तो तुम दोनों ही यूज कर सकते हो, आइदर कैपिटल और स्मॉल। बट तुम जब कैपिटल यूज करोगे तो तीनों टर्म को कैपिटल ही यूज करना, जब स्मॉल यूज करोगे तीनों टर्म को स्मॉल ही यूज करना। इन रेशियोज का जो हम नाम लिखेंगे इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइदर आप साइन थीटा, जैसे मैंने एस को कैपिटल में लिखा है, टैन थीटा को मैंने स्मॉल में लिखा है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा आप टैन थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, आप टैन थीटा ऐसे भी लिख सकते हो।
तो क्लास 10 के लिए जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसमें ये 6 रेशियो का नामकरण आ चुका है। ये 6 रेशियो से हम दुनिया का हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मुझसे हाइट पूछा जाए या किसी पॉइंट से पर्टिकुलर मुझे डिस्टेंस पूछा जाए, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। हम किस एंगल से देख रहे हैं, सामने वाला जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो किस एंगल में बन रहा है, ये सारी चीज हम सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलो एक बेसिक सा एग्जांपल लेके मैं तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन को खत्म करता हूं और आगे के मैथ के लिए तैयार रहता है। हम सब रेडी रहते हैं आगे के सारा मैथ बनाने के लिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं। मैंने जो क्वेश्चन लिया है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल 90 डिग्री जो बनेगा वो मेरा ए पॉइंट पे बनेगा। इफ AB is equal to 12, AC is equal to 5 and BC is equal to 13, तीनों साइड्स का वैल्यू मुझे दे दिया गया है। फाइंड ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ऑल द 6 साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मुझे वैल्यू निकालना है ऑफ एंगल बी, मुझे एंगल बी से देखना है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मास्टर रूल बना लो कि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक में कोई भी क्वेश्चन मुझे मिलेगा, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका फिगर को जरूर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बना लेते हैं। मान लो ये मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझसे कहा गया है राइट एंगल कहां बनेगा, पॉइंट ए में, तो हम इस राइट एंगल को नाम दे देते हैं पॉइंट ए। अब मुझे बी और सी चाहिए, तो मुझे देखना कहां से है, यहां क्वेश्चन में लास्ट में देखो सारा का सारा रेशियोज जो है मुझे एंगल बी के रेफरेंस में निकालना है। तो एंगल बी के लिए हम इस जगह पर अभी फिलहाल बी को ले लेते हैं, ताकि यहां से अगर हम देखें तो मेरे को देखने में सुविधा हो। अब हमें पॉइंट सी चाहिए, तो जब 2 पॉइंट मिल गया तो पॉइंट सी तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 5 और बी सी इज इक्वल टू 13। हमने बताया था कि जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो एच हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हम इस 13 को लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 13। ये तो एच मिल गया। अब मुझे पी और बी डिसाइड करना है, तो मुझसे कहा गया कि आपको एंगल बी के रेस्पेक्ट में सब रेशियोज को निकालना है। एंगल बी के रेस्पेक्ट में कहने का मतलब है कि हम एंगल बी से देखेंगे, तो जैसे हम एंगल बी से देखेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा साइड दिखेगा, ये परपेंडिकुलर ए सी, यानी कि ये हमारे लिए काम करेगा पी का। पी मिल गया, एच मिल गया, आंख बंद करके मुझे ये बेस मिल गया। तो मुझे P चाहिए था, B चाहिए था, H चाहिए था, मिल गया। हम यहां पे लिख लेते हैं कि मेरा P इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 12 एंड H इज इक्वल टू 13। अब मुझे बताओ, जब ये तीनों मिल गया तो क्या हम ये 6 रेशियोज नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे, एक एक करके लिख लेते हैं। साइन B इज इक्वल टू, यस, क्यों मैंने यहां B लिखा था, क्योंकि यहां हमारा एंगल का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्योंकि B के रेस्पेक्ट में बात हो रहा, तो हम लोग एंगल B को लेके लिखेंगे साइन B। तो साइन B इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है P बाई एच। P बाई एच मतलब यहां पे मेरा P का वैल्यू है 5 और H का वैल्यू है 13, तो यही हो गया हमारा साइन का वैल्यू का आंसर। तो साइन बी इज इक्वल टू 5 बाई 13। कॉस निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस बी इज इक्वल टू बी बाई एच। बी कितना है हमारे लिए 12, तो 12 बाई 13 है ना, इजी, मजेदार। अब tan बी इज इक्वल टू क्या है, tan बी इज इक्वल टू है P बाई बी। P कितना है 5, B कितना है
12। देखो तीनों निकाल दिया हमने, तो क्या बाकी 3 नहीं निकलेंगे? जरूर निकलेगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो कोसेक इज इक्वल टू कोसेक बी इज इक्वल टू एच बाई पी। एच कितना है? एच है 13, पी कितना है 5, तो 13/5। देख रहे हो? सेक बी इज इक्वल टू, तो सेक बी इज इक्वल टू क्या होता है? एच बाई बी। एच है 13, बी है 12, और लास्ट है हमारा कॉट, तो कॉट बी इज इक्वल टू बी बाई पी। बी कितना है 12, पी 5। 6 का 6 रेशियो हमने निकाल कर इन्हें दे दिया कि भैया लो तुम्हारा आंसर रेडी है। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने साइन को इस तरह से लिखा, कोसेक को इस तरह से लिखा, इसको मैंने इजी तरीके से दिखाने के लिए लिखा है कि पलटी हो जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या ऐसा नियम कहीं नहीं बना हुआ कि आपको इसी तरह से निकालना है। आप साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ऐसे भी निकाल सकते हो, आप किसी को भी आगे पीछे निकाल सकते हो, बट इस सीक्वेंस में लिखने का कुछ मीनिंग है जो हम लोग आगे समझेंगे। आगे जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एडवांस बनाते रहेंगे उस समय हम लोगों को अगर ये सीक्वेंस पता रहेगा तो इजी होगा मैथ्स को समझने में, मैथ्स को बनाने में। मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो आर डी शर्मा सर की बुक का है उसका सारा सॉल्यूशन एक सिंगल वीडियो में बना के दूंगा। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा मैथ्स को सीख लीजिए। अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में चैनल को शेयर कीजिए। अगर वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मन में कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, निसंदेह बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगा मैं वीडियो बना के दूंगा। आपका पर्टिकुलर कोई सिंगल प्रॉब्लम रहेगा मैं कमेंट में आपका आंसर बना के दे दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको बेसिक से एडवांस हर वो मैथ सिखाऊंगा जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।